ओम शांति। अभी माइक टेस्टिंग का ओम शांति हुआ। अब मिलने की ओम शांति। अब प्यारे बाबा की याद से रहते हुए ओम शांति। जहाँ तक मुझे मालूम है कि मैं आज किन के सन्मुख बैठी हूँ, शायद ये परिपूर्ण रूपेण उचित है या अनुचित है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रोग्राम अनुसार जो मुझे मालूम है कि जो कन्याएं अपने घर परिवार में रहते हैं लेकिन 20 साल से ऊपर ज्ञान में चलते हैं, ऐसी कन्याओं का, ऐसी श्रेष्ठ कुमारियों का ये संगठन है। अब आप समझ सकते हैं कि कोई 20 साल वाले हैं, कोई कम ज़्यादा कुछ भी होंगे, वो आप जानिए, वो मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे जो प्रोग्राम में सुनाया गया कि इस प्रकार की कन्याएं हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात आती है कि 20 साल से ज्ञान में चलते हैं, तो सभी कोई माँ के पेट से तो ज्ञान में नहीं चले होंगे। हो सकता है 5-6 वर्ष के, 10-12 वर्ष, 15-20 वर्ष में ज्ञान में चले होंगे, ऐसा भी होगा। और जो अपने घर परिवार में रहते हैं, कुछ उनके कारण होंगे, मजबूरी होगी, या कुछ विशेष उनकी मनोस्थिति इस प्रकार की है कि घर में रहना ही ज़्यादा उचित है। कभी कुछ थोड़े बहुत खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस स्वयं को होते हैं, या कुछ इस प्रकार के अनुभव किन्हीं अन्य आत्माओं से सुने जाते हैं। तो वे सब एकत्रित करके हम कुछ अपना अनुभव बना लेते हैं और अपने जीवन को अपने निर्णय के अनुसार खड़ा कर लेते हैं। अब ये मैं कहाँ तक राइट हूँ ये तो आप समझेंगे, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर कोई डरता हुआ ईश्वर के यज्ञ में जीवन नहीं देना चाहता, तो अगर थोड़ा समय मेरे साथ चले, 1 साल कम से कम मेरे साथ रह जाए, मैं उनका डर जरूर निकाल दूंगी। फिर जहाँ चाहे वहाँ वो जा सकते, लेकिन भय अंदर से नहीं होना चाहिए। दाता का घर, प्रभु का दर, ईश्वर के वरदान, और बहनें हमारी डर जाएं और डरने के कारण वो ईश्वरीय जीवन ना अपना सके, वो अच्छा नहीं लगता है। ये डर नहीं, ये बहुत बड़ा माया का डरावना स्वरूप है, जो स्वरूप को दिखाकर डरा देती है। हो सकता है कुछ का निजी कारण है कि तबीयत की कुछ खराबी है, इस कारण हम सेवा स्थान पर नहीं रह सकते, क्योंकि सेवा स्थान पर सेवाएं कुछ बंधी हुई होती हैं। हो सकता है हमारा शरीर उन सेवाओं के अनुकूल पूरा ना चल पाए और हम सेवा में असफल हो जाए। इससे क्यों नहीं ये डिसीजन लिया जाए कि अपने घर में रह करके हम ज्ञान सुने और ज्ञान सुनाने में सहयोगी बने रहें, लेकिन सेवा केंद्र में हम ना जाएं। एक से तो मुझे काफ़ी आश्चर्यजनक उत्तर मिला कि दीदी जब सेवा केंद्र में आते हैं
तो वहाँ सेवा केंद्र वालों की या आने वालों की सेवा ही तो करनी होती है। और जब सेवा ही करनी होती है तो क्यों नहीं जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जिन भाई बहनों के साथ हमारा संबंध है, हम उन्हीं की सेवा क्यों ना करते रहें। हमें ये उचित लगा, इसलिए हम अपने घर परिवार में रह करके अपने घर वालों को ही सेवा कर उन्हें ही संतुष्ट करने के प्रयत्नशील रहते हैं। और जब थोड़ा बहुत समय होता है तो जिस सेवा केंद्र से ज्ञान लिया है वहाँ थोड़ा सा समय देकर ईश्वर की सेवाओं में भी अपना चार्ट भर लेते हैं। कई प्रकार के व्यूज हो सकते हैं। कुछ को ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि किसी एक सेवा केंद्र में हम जाते हैं, कई बार वो सेवा केंद्र हमारे लिए सदा काल के लिए नहीं होता। उस सेवा केंद्र से बहनों को शिफ्ट कर दिया जाता है और कभी कभी ऐसे स्थान पर शिफ्ट किया जाता है जहाँ का एरिया अच्छा नहीं और बहनों को अकेले रहना पड़ता है और भय लगता है कि कहीं हमसे ऐसा हो गया तो कैसे जीवन चलेगा। इसलिए इतना बड़ा स्टेप लेने से पूर्व हम अपने आप को इस घर परिवार में सेफ समझते हैं। भाई बहनें माँ बाप हमदर्दी करने वाले होते हैं, खून का रिश्ता होता है, कैसे भी हैं फिर भी वो हमें ध्यान रखने वाले होंगे। ना जाने कितने कितने विचार चलते, बहुत से विचार सुनने में कई बार आते हैं। अब आप में से आपके क्या विचार हैं वो तो आप ही जानते हो सकता है आप में से कोई ऐसी भी बहनें हैं जो घर में रहकर और ये समझती हैं कि मेरे योग्य सेवा केंद्र में ऐसी सेवा नहीं है, इसलिए अपने घर में रहकर थोड़ा समय सेवा में दे दें। बाकी अपनी योग्यताओं का क्षेत्र जब हम स्वयं क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में रहकर, तो हम उस क्षेत्र में सेवाएं करके आगे बढ़ते। अब इन सब के जवाब में मैं ऐसा समझती हूँ कि कहीं भी कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, हर चीज़ को क्रिएट किया जाता है। कभी आप अपनी दादियों के एक्सपीरियंसेस सुनो, और हमने तो अपनी आँखों से देखा है, जो दादियाँ इतने रिच घरों की, इतने रईस घरों में लालन पालन सुंदर लेते हुए एक प्यार के लाड कोड में पली हुई थी, यह शादी भी बहुत बड़े घरों में हुई थी, लेकिन पहचान मिल गई कि स्वयं भगवान धरा पर आए हैं। और ईश्वर इस समय, जिस ईश्वर से हम आज तक सहयोग या मदद मांगते चले आए, आज वो ईश्वर कहता है मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। कितनी ऊंची बात है। भगवान को हमारे सहयोग की आवश्यकता है। कोई प्रश्न उठा सकता है कि क्या भगवान भी सर्वशक्तिवान नहीं है जो इंसान के सहयोग से काम करना चाहता है? लेकिन भगवान सर्वशक्तिवान होने के नाते अपनी शक्तियां देकर अपने बच्चों के भाग्य के निर्माण करने के लिए, बच्चों के सहयोग से बच्चों का योग, बच्चों के लग्न, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। वास्तव में प्रभु को सहयोग की आवश्यकता नहीं,
लेकिन हमारे भाग्य के निर्माण करने के लिए हमारा कदम ईश्वर के कर्तव्य में जाए, तब ईश्वर उस कर्तव्य में सहयोगी बच्चों को उनके भविष्य प्रारब्ध में उस श्रेष्ठ कर्म का फल उन्हें जमा करा दे। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत। मैं जब देखती हूँ इतनी कन्याएं या तो 20 साल से वो पढ़ती चली जा रही हैं, भी कौन सी पढ़ाई आपकी ऐसी है जो पढ़ते ही चले जा रहे हो, और आपकी वो पढ़ाई ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग में आनी है? क्या ये कारण है? क्या कारण होगा जो आप इतने वर्षों से ज्ञान सुनते हुए और समय की भयानकता को देखते हुए और समय की डिमांड को भी समझते हुए अपना समय घर परिवार में लगा रहे हैं? और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे संस्कारों के अनुसार स्थान नहीं हमें उचित मिलता, इसलिए भी हम ऐसा नहीं करते। कई बार ऐसा होता है जीवन में कोई सच्चा साथी और सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए। एक बार जब मैं नई नई ज्ञान में आई तो मैं ऐसे ही बाबा के कमरे में बैठी थी, मुझे एक विचार आया कि बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा साकार है, वो तो बहुत दूर रहते हैं, और हम जिस साकार दुनिया में रहते हैं वहाँ कभी किसी साकार सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है। धीरे धीरे बाबा कहते हैं समय बड़ा भयानक आएगा, भयानक समय में नाहक घटनाएं घटेंगी और नाहक घटनाओं के शिकार बच्चे भी बनेंगे। उससे पूर्व के बच्चे अपने को तैयार कर लें, ऐसी परिस्थितियां और ऐसी स्थितियां आएंगी। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा कोई साकार सहारा चाहिए तो सही। मैं अभी यज्ञ में समर्पित नहीं थी, क्योंकि डिसीजन का समय था कि मुझे अपने जीवन को किधर ले जाना है। डिसीजन में एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और घर वालों ने कहना शुरू किया कि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आप कर लें ताकि आप अपने पाँव पर खड़े हो सकें, और मेरे मन में ये आया कि अगर मैं अपने पाँव पर खड़ी हो गई फिर मुझे छुटकारा लेना संभव नहीं रहेगा, कुछ उसमें समय लगेगा और मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ऐसा स्टेप मुझे नहीं लेना। लेकिन लौकिक पिताजी की तरफ से बार बार ये आए, अभी आपकी जवानी है, आप सब कुछ कर सकते हो, एक समय आएगा सहयोग और सहारे की ज़रूरत होगी। आप क्या समझते हो कि ये मुझे सहयोग और सहारा ज़रूरत के समय देंगे? सोच समझ कर कदम उठाओ। हम मना नहीं करते, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल हो ऐसा सोचकर हम आपको सजेशन देते हैं। माता पिता कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, उनके मन में बहुत उत्कंठाएं होती हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे चमक जाए। तो मैं ऐसे ही बाबा के कमरे में खड़ी, तो मैंने कहा, बाबा कोई साकार सहारा चाहिए तो ज़रूर। ये ज़रूरी नहीं कि पति बने तो साकार सहारा है, लेकिन कोई भी इंसान का साकार सहारा ज़रूरी तो है ना। आप तो हैं ही हैं। तो मैं उस समय का आपको दृश्य बताती हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैंने जीवन में अनुभव किया, ना उससे पहले कभी किया था, न उसके बाद ही कभी किया। पता नहीं वो दिव्य साक्षात्कार मुझे हुआ या बाबा ने मुझे एक दृश्य दिखाया या कैसे हुआ,
मैं कोई सोई तो थी नहीं, बाबा के कमरे में पांडव भवन में बैठी थी। तो मैं दृश्य क्या देखती हूँ? मैं कोई ट्रांस में जाने वाली संदेशी नहीं हूँ, और कभी ट्रांस में ऐसे गई भी नहीं। कभी मन में आए कि मुझे क्या झुटका आ गया था, जो एक स्वप्न आया, या मुझे ये बात कैसे मालूम पड़ी, क्या हुआ? तो मैंने दृश्य क्या देखा कि मैं खड़ी हूँ और हम कुछ और भी बहने हैं, और कुछ गंदी दृष्टि वाले, खराब भाव वाले और गलत व्यवहार करने वाले हमारे पास आते हैं। वो हमसे अंट शंट कुछ व्यवहार करना शुरू करते हैं। अभी शुरू ही करते हैं, कुछ टच नहीं किया, लेकिन समीप आते उनके हाव भाव से पता चल रहा है ये ठीक नहीं है। इतने में मैंने देखा कि कुछ अच्छे कैरेक्टर वाले दिव्य जैसे कुछ आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं मनुष्य जीवन में भी हैं। तो वो 5, 6, 7 इकट्ठे होकर आते हैं और उन लोगों को हमसे दूर करते हैं कि आप इनको क्यों तंग करने आए हो। अब वो दोनों आपस में, एक ग्रुप है जो हमारी सुरक्षा के लिए आया, एक ग्रुप है जो हमारी सुरक्षा में बाधा डालने वाला आया। वो दोनों आपस में बातचीत लगे हुए हैं और मैं स्वयं को देख रही हूँ। हम एक कटघरा सा है ऐसा बना हुआ, हम कटघरे में खड़े होकर साक्षी होकर के दृश्य देख रहे हैं। वे आपस में चटाचट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई कनेक्शन नहीं। हम परिपूर्ण रूपेण सेफ्टी में हैं, हमारी सुरक्षा में कोई आंच नहीं आ सकती। ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। इतने में दृश्य मेरा पूरा हुआ। एकदम मुझे आया, ये क्या मैंने देखा? मैं सोई भी नहीं, मैं साक्षात्कार भी नहीं कर रही थी, मैं कोई सामने अपने ऐसा दृश्य भी नहीं उपस्थित हुआ देख रही, लेकिन ये ऐसा सब मुझे कैसे दिखाई दिया? तो मैंने देखा, जब हम अपने जीवन का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो बाबा हमारे पल पल हमारा सहयोगी बनता है। केवल ये विचार आता है कि इस दुनिया के अंदर कोई साकार सहारा अवश्य चाहिए। अकेले जीवन कब तक यापन होगा? कुछ भी ऐसा हो जाए, बड़े आज कहते हैं कल हमें कुछ सुनना ना पड़े, थोड़ा सा संकल्प आता है। और बाबा ने हमको कितना स्पष्ट किया कि अगर तेरा अपना कोई नहीं तो बाबा किसी को भी साथी और सहारा बना के सुरक्षा का साधन बना देंगे। ये संकल्प मेरे मन से ऐसे बाबा ने दूर किया, जैसे संकल्प मेरे सामने एक बहुत बड़ी माया की रुकावट है, जो प्रभु का बनने में बाधक बन रही थी। और मेरे मन से वो तब से लेकर आज तक जीवन में, अगर मुझे कहीं अकेले भी जाना पड़े, और ऐसा समय आया जब देश विदेश में हमको अकेले कई जगहों पर, ऐसी जगहों पर भी जाना हुआ जहाँ पर हमको एड्रेस नहीं हमारे पास है। रिसीव करने वाले दूसरे एयरपोर्ट पर पहुँच गए, जिस एयरपोर्ट पर हम उतरे हैं वहाँ कोई नहीं पहुँचा है। सुबह एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, शाम हो गई है, कोई लेने नहीं आया है। और कैसे बाबा हिम्मत देता है और उस स्थान पर हमको पहुंचा देता है जिस निश्चित स्थल पर हमें पहुंचना होता है। पग पग पर बाबा का सहयोग, बाबा की मदद इस कदर हमको मिलती है क्योंकि हम मन से डेडिकेट होते हैं प्रभु की तरफ। तो वो समय था जब मुझे जीवन का डिसीजन लेना था, और डिसीजन लेने के समय मेरे सामने एक तरफ था ट्रेनिंग कर लेनी है, घर वालों का जोर था, दूसरी तरफ गुलजार दादी जिस सेवा केंद्र पर रहते थे
वो कमला नगर सेवा केंद्र विश्व का प्रथम सेवा केंद्र था। और जगदीश भ्राता जी, मेरा अचानक वहाँ जाना हुआ क्योंकि मैं पहले संपर्क में रही। और जो ही मैं गई तो मुझे दादी जी ने ऐसे मेरे गले में हाथ डाले हुए मुझे अपने कमरे में ले आए। कहा, चक्रधारी, मैं अकेली हूँ अभी। जो मेरे साथ रहती थी बहन, वो दूसरे स्थान पर चली गई हैं, तो क्या आप मेरे साथ रहोगी? मैंने फौरन कहा, जी दादी, रहूँगी। मन में ये आया, जब मुझे अपना जीवन ईश्वरीय जीवन बनाना है और ईश्वर को सच्चा साथी और सच्चा सहारा बनाना है, तो इससे बढ़कर स्थान और ऐसे महारथियों के संग के बिना मुझे और कौन सा स्थल और कौन सा साथी मिलेंगे। इसलिए मुझे अपने जीवन का डिसीजन ले लेना चाहिए। और मैंने फौरन उनको जी हाँ कह दिया। दूसरे ही दिन घर वालों को बिना पिताजी की छुट्टी अपना बैग उठाया और सेंटर में चली आई। पिताजी को जो ही पता चलता है कि सेवा केंद्र में चली गई, वो इतना नहीं चाहते थे कि मैं सेवा केंद्र में रहूं, घर में रहकर ज्ञान सुनो, लेकिन सेवा केंद्र में नहीं जाना। वो बैंक में मैनेजर थे, पास ही उनका बैंक था, नज़दीक ही। वो शाम होते ही सेंटर पर पहुंच गए और कहा, चलो वापस घर में। मैंने उनको मना नहीं किया, मैं उनके साथ घर वापस चली गई। और दूसरे ही दिन मैंने कहा, अच्छा मैं जा रही हूँ। कहा, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, जहाँ से आप मुझे लाए थे वहीं जा रही हूँ। कहा, नहीं जाना। मैंने कहा, जब आपने मुझे कहा चलो घर, मैंने आपको मना नहीं किया। और जब मैं कह रही हूँ मैं वहाँ जाती हूँ, तो आप मुझे मना क्यों करते? अब आप भी मना ना कीजिए। तो उन्होंने कहा, ये कैसे होगा? मैंने कहा, कैसे होगा? भगवान का स्थान है, ईश्वर के घर जा रही हूँ। सचमुच मुझे कई बार अपने जीवन में ऐसा आता है कि एक मामूली सा तो स्टेप है, अपने जीवन का स्टेप है ये, किसी और के जीवन का नहीं। मैंने इस ईश्वरीय जीवन में प्यारे बाबा के बहुत सहयोग के अनुभव किए और कई बार मेरी आंखें भर जाती थी कि बाबा, मैं तो आपका इतना नहीं कर पाती, आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, बहुत सहयोग देते हो, पल पल पर, कदम कदम पर मुझे मदद करते हो। और बाबा अव्यक्त रूप से जब आए तो उस समय लगभग 21 बहनें थी जिनको एक मौका दिया गया था। ऐसे बाबा बैठे हैं, इस प्रकार चादर से लगा दी गई थी ताकि सब भाई बहन बैठे हैं लेकिन कोई भी देखे नहीं। और बाबा के सामने हमारे बैठने का स्थल बनाया गया जिससे व्यक्तिगत बाबा से बातचीत कर सके। तो जब बाबा से बातचीत कर रही थी तो मैंने बातचीत करते केवल इतना ही शब्द कहा कि बाबा, मैं अपने में इतनी योग्यता नहीं समझती, आप मुझे बहुत सहयोग देते हो। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका सहयोग ज़्यादा लेती हूँ, मैं आपका इतना कर नहीं पाती हूँ। तो बाबा ने मुझे क्या शब्द कहे, बच्ची, तुमने अपने जीवन का निर्णय स्वयं लिया है। किसी की राय, किसी की सलाह, किसी के आग्रह पर नहीं कुछ किया। बाबा तुम्हें मदद देने के लिए बांधा हुआ है। बाबा के शब्द सुनते ही मुझे एकदम इतना आया कि अरे, डिसीजन लिया मैंने अपने जीवन का, डिसीजन लिया मैंने अपने लिए। और भगवान कहता है कि तुमने अपने जीवन का डिसीजन ले लिया और स्वयं के बलबूते पर लिया, इसलिए बाबा तुझे सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। तो मुझे आता है कैसी आप आदरणीय बहनें, और आपके पास योग्यताएं, कुशलताएं बहुत कुछ हैं,
बहुत विशेष और महत्वशाली हैं। अपने आप में कभी डरना नहीं, लेकिन बहादुर बनना, क्योंकि दाता पिता मेरा सर्वशक्तिवान है। जिस शक्ति की मेरे पास कमी है वो मेरे पिता के पास सब कुछ है। और जब मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियों का दाता है और उससे मेरा राइट कनेक्शन है, तो मुझे काहे को अपनी शक्ति पर अभिमान आए या अविश्वास आए। मेरी शक्ति क्या काम करेगी, मेरा दाता सर्वशक्तिवान। आज गीत बन गए हैं कि उलझनों को कह दो, तूफानों को कह दो, मेरा भगवान तेरे से ज़्यादा बलवान है। ये आज गीत बने हैं, रियलिटी तो यही है ना कि हमारा बाबा कितना सर्वशक्तिवान है और उसके हम बच्चे हैं। हम कभी भयभीत ना हो जाएं। हाँ, हर एक के अपने कारण होंगे, लेकिन हम कन्याएं, हम क्यों बंधन में बंधे। ठीक है, घर की परिस्थिति ऐसी है, लेकिन अगर हमारे अंदर एक लगन होगी, एक अंदर से दृढ़ता होगी, प्रभु तुमने जीवन दिया है, ये जीवन तेरे आधार पर चलेगा, तेरे बलिहार होकर चलेगा, ये जीवन कहीं और नहीं जाएगा। बाबा मैं ऐसा मन में दृढ़ संकल्प करती हूँ, आप अनुभव करके देखना बाबा आपकी उलझन को कैसे हटाता है। आपकी आवश्यकता जहाँ है वहाँ आवश्यकता को भरने वाला कैसा कोई अन्य मिल जाता है, जो आप भी हैरान होंगे ये सब कैसे हो गया। वास्तव में हमारी आंतरिक कमजोरियां होती हैं। हम कई बार किसी के संस्कारों से मिलाकर संस्कार मिला नहीं सकते। कभी संस्कारों से डरते हैं, कभी अपनी सेहत से डरते हैं, कभी घर की परिस्थितियों से डरते हैं, कभी किसी के बिटर एक्सपीरियंसेस सुनकर उनसे डरते हैं, कभी कोई अन्य बातों से हम भयभीत होते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अपना जीवन किसको देने जा रहे हैं, उस सर्वशक्तिवान प्यारे पिता को देने जा रहे हैं, जो हमारा पग पग पर, कदम कदम पर सहारा है। ऐसे दाता के हम बच्चे, और हम 20 वर्षों से अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को अपने ऊपर यूज़ कर रहे हैं, जबकि बाबा कहता है ये समय श्वास संकल्प सर्वस्व तेरे लिए नहीं है, ये तुझे जो मैंने दिया है ये सेवा के लिए दिया। मेरा संकल्प, मेरा श्वास, मेरा समय, मेरी सर्व विशेषताएं, सर्व योग्यताएं अगर ये स्वयं तक विशेष सीमित है और स्वयं में यूज़ हो रही हैं, जिनसे मैंने कर्म के खाते संबंध जोड़े उन पर ही यूज़ हो रही हैं, तो मैंने ईश्वर की आज्ञा क्या मानी? कुछ नहीं मानी। जैसे मैंने सुनाया, किसी एक ने कहा सेवा केंद्र पर भी तो सेवा ही करनी है, क्यों नहीं घर वालों की सेवा ही कर ले। अरे सेवा केंद्र की सेवा और घर वालों की सेवा में जमी आसमान का अंतर है। जिनके साथ हमारे दैहिक रिश्ते हैं उनके साथ हमारे कर्मों के लेन देन के कर्जे हैं। जिन कर्जों के आधार पर हम उनसे जुटे हुए, और अभी भी आज हम उनका करते हुए अपने कर्जों को कहीं बढ़ाते हैं, कहीं किए हुए कर्जों को घटाते हैं। क्या इन्हीं कर्जों की दुनिया में चलते चले जाएंगे कि कर्जों से ऊपर उठकर अपने भविष्य जमा खाते में भी कुछ लाएंगे? ईश्वर की सेवाएं, जमा खाते की सेवाएं। मान लीजिए आज दादी जानकी जी से सुनिए, जिस घर परिवार में रहने वाली थी, जिस ससुराल में थी, कितनी रॉयल और कितनी रिच थी, और जब यज्ञ में आई तो उनको कौन सी सेवा मिली? जितने भी बीमार हों उन बीमारों की देख रेख की सेवा तुझे करनी। हर समय इसको खांसी आ रही है, इसको जुकाम, इसको बुखार, इसको उल्टी, इसके लिए ये बनाना है, इसके लिए ये बनाना है, यही सेवा सालों साल मिली। लेकिन दादी ने ये नहीं कहा कि ये सेवा करने तो नहीं मैं यहाँ आई,
घर अपना छोड़ा, पति छोड़ा, सब परिवार छोड़ा। क्या ये बड़े बीमारों की सेवा करने के लिए मैंने जीवन दिया है, या अपने जीवन को श्रेष्ठ दिव्य बनाने के लिए मैंने जीवन दिया? आज आप देखिए, जिस दादी से बाबा ने क्या सेवाएं नहीं ली, अब उनका भविष्य क्या हुआ। यहां तक दादी कई बार अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं यही छोटा सा सेंटर, कहीं भी आज वहाँ चली जाओ, कल वहाँ चली जाओ, सेवा करती थी। अपना थैला उठाया, कपड़े का थैला होता था, उसमें 4 बग्गे डाले और उठा के आज कलकत्ता जाना है, बॉम्बे जाना है, आज पंजाब जाना है, आज दिल्ली जाना है, चले गए। बस यही सेवा कर रहे हैं। तो जब बहुत बीमार हो गए तो बाबा से पूछा कि बाबा, अब तो ये शरीर भी जवाब दे गया, मैंने तो आपकी कुछ सेवा की ही नहीं। ये तो खाली जहां आपने कहा थोड़ी देर गई, ज्ञान सुना के आ गई, क्या यही सेवा मुझे करनी थी? मैंने जीवन इसीलिए दिया था। बाबा, मैं बहुत कुछ सेवाएं चाहती थी। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम्हारे लिए बहुत सेवाएं रखी हुई, बहुत सेवाएं रखी। कहा, बाबा, अब तो ये शरीर भी खत्म हो गया, अब तो ना जाने चंद दिन कितने दिन चलेगा। ये सालों से हम दादी का 50 सालों से कम सुनते आ रहे हैं, पता नहीं किस दिन अब ये शरीर चला जाएगा। और बाबा ये कहते, तेरे लिए बहुत सेवा रखी है। कहाँ मेरे लिए सेवा रखी है? और आज आप देखते हैं कि सारी विश्व विख्यात दादी, जो विश्व कल्याणकारी परमात्मा है, उसका ये नाम बाला करने वाली हमारी वही दादी जानकी हुई, जो नर्स बन के सबकी सेवा करती रही, उल्टी उठाती रही, लोगों के लूज मोशन को ठीक करने का कार्य करती रही, किसी को खिचड़ी बना के दे तो किसी को दलिया बना के दे, इसी में जीवन लगाया, लेकिन सेवा भाव में लगी रही। तुम कभी ये ना समझें कि पता नहीं छोटी मोटी सेवा में क्या टाइम जाएगा, इससे तो अच्छा है हम नौकरी करते हैं, एजुकेशन हमारे पास है, हम एजुकेशन के आधार से भी कोई सेवा कर सकते हैं, धन से भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ईश्वर की सेवा में तत्पर होता है वो, और अपने मन मत से जो हमने सेवा को चूज किया वो सेवा, उसमें बड़ा फर्क, बहुत अंतर। चलो, मैंने क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा बढ़ा ली, एमए कर ली, डबल एमए कर ली, ट्रिपल एमए कर लो, लेकिन जो शिक्षा मैंने लौकिक में ली वो मेरी ज्ञान मार्ग में कितनी यूज़ हो सकती है और किस तरह मैं यूज़ कर सकती हूँ। क्या मैंने इस प्रकार की शिक्षा में अपना समय दिया? आज हमारी दादियाँ कौन सी शिक्षा लिए हुए थी, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा बाबा ने दी उस शिक्षा को जीवन में उतार लिया। 2 मिनट भी कोई मिलता है, 1 मिनट भी, कहते दीदी हमने गुलजार दादी को बिल्कुल सामने से देखा, सामने मैं खड़ी थी, दादी ने मुझे देख लिया। ऐसा खुश ना जाने भगवान को आज ही उन्होंने पाया और स्वर्ग में पहुंच गए। एक वो आत्मा जिसने अपना जीवन ईश्वर को अर्पित किया और उसके जीवन में त्याग तप है, उसके त्याग और तप का जीवन दूसरों के लिए उन्हें प्रारब्ध को प्राप्त कराने का जीवन, ऐसा दूसरे को आभास आता है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आप सबका डिसीजन क्या होगा, क्या, क्यों, क्या, क्योंकि मैं तो नहीं जानती सबको। हो सकता है अभी तो बड़ी एज होती जा रही है और कई बार ऐसा होता है कि बड़ी एज हो जाने पर समझता है मनुष्य कि इतनी बड़ी एज में अब कौन मुझे देखेगा, और आदत भी होती है बड़ी एज वालों को थोड़ा छोटों के साथ चलने में कठिनाई भी आती है।
क्योंकि उनकी आदत होती है बड़ा बन के थोड़ा चलने की। और अगर छोटों के साथ छोटा उनका बड़ा बन के चले तो बड़ा मुश्किल है चलना, ये कैसे चला जाएगा। लेकिन जीवन का समय समाप्त करने का समय नहीं, सच्चा साथी बनाने का समय है बाबा। आप सब जरूर यहाँ आए हैं, आपने बाबा को साथी बनाया होगा, क्योंकि हर एक को जीवन में साथी की आवश्यकता है, परंतु ऐसा साथी कहीं किसी को कभी नहीं मिलेगा। किस लिए आवश्यकता है साथी की, तो मैं मन में सोच रही थी कि सबसे पहली बात है साथी की आवश्यकता क्यों है। जीवन में बहुत भय के क्षण आते, डरावने क्षण आते, ऐसे क्षणों के लिए कोई साथी, सहयोगी और सहारा जरूर चाहिए। और कई बार सेवा केंद्रों में हम सुनते हैं कि कई बहनें अकेले अकेले रहती हैं, उनको दूसरा कोई सहयोगी साथी मिलता नहीं। सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं लेकिन कोई दूसरा साथी नहीं मिला और वो अकेली रहती हैं। अगर उनकी स्थिति दिव्य है, श्रेष्ठ है, तो मैं समझती हूँ वो अकेली नहीं, उसका बहुत बड़ा सहारा कोई ना कोई सूक्ष्म में अवश्य बना हुआ होगा, जो शायद उसको भी नहीं मालूम। बाबा कहते हैं ये स्थिति पर सावधान, कभी भी भयभीत ना हो जाए। भय ना हमें प्रतीत हो, किस चीज का भय। बाबा कहते हैं दाता जिसके साथ है और जिसने इतना दाता के साथ अपना बुद्धि का संबंध जोड़ लिया, जीवन का नाता उसने उससे बना लिया, और कहीं उसकी निगाह उठती नहीं, कहीं स्थूल सहारे की तमन्ना होती नहीं। अगर कोई मिलता है तो सहारा भी बाबा ने अपना निमित्त बना के रखा है, वो उस पर आधारित नहीं हो जाता। लेकिन साथी और सच्चा सहारा, भय से छुड़ाने वाला क्या कोई इंसान हो सकता है। हम आज देखते हैं, अभी हमने दिल्ली में देखा कि नव दंपति थे, अभी नई नई शादी हुई, दोनों घूमने निकले और अचानक एक टैक्सी आई, उस औरत को टैक्सी में बिठा कर ले गए। पुरुष कुछ नहीं कर सका। कहते हैं तुम्हारे हाथ पीले कर दिए, अब जीवन का कुछ साथी बन जाए। कौन साथी बनता है? हमने अपने जीवन में एक्सपीरियंस करके देखा। हम लौकिक में 2 बहनें थी, छोटी बाद में आई। पिताजी का केवल ये कहना था कि मैंने बड़ी की शादी कर दी, लेकिन छोटी की शादी कर देता तो जीवन में ये लगता कि मैंने किसी सहारे के हाथ में इसको सहारा बना दिया, मैं निश्चिंत हो जाती। लेकिन बड़ी बहन के पति ने कुछ समय के बाद शरीर छोड़ दिया। शरीर पीछे छोड़ा उसने, लेकिन मेरे मन में ऐसा आया कि इंसान को साथी बना देने से ये इंसान बड़े खुश हैं कि मैंने अपनी बेटी को एक साथी और सहारा बना दिया, और मेरे सहारे की चिंता करते हैं। अरे जिसको स्वयं सर्वशक्तिवान का सहारा मिल गया, उसको अन्य कौन से सहारे की जरूरत। इससे बढ़कर बड़ा और श्रेष्ठ सहारा कौन सा हो सकता है। इतनी खुशी आई कि मुझे कौन सा सहारा मिला है, कितना ऊंचा सहारा मिला है। जब हम कमला नगर सेवा केंद्र में रहने के लिए आई, उस समय सेवा केंद्र में सोने के लिए खटियाएं नहीं होती थी। एक खटिया थी, वो भी वो समय की जब सिंध, हैदराबाद, कराची से वो खटिया लाई गई थी। शिप में सामान आया और उस खटिया पर गुलजार दादी जी सोते थे। वो भी खटिया पर किस लिए सोते थे? क्योंकि वहाँ दरी बिछा देते थे खटिया के ऊपर, और दरी के ऊपर हम सब जो बहनें और भाई रहते थे, उन सब के कपड़ों को पानी लगाकर तय करके उनकी खटिया पर बिछा दिया जाता था।
और उसके ऊपर चादर बिछाई जाती थी। रात को दादी सोते थे, सुबह हम सब के कपड़े प्रेस हुए हमको मिलते थे। बड़ा आनंद आता था, कभी संकल्प ही नहीं आता था। और दादी कपड़े प्रेस कर दिए हमारे सबके, बिना मेहनत के कपड़े प्रेस हो गए। उस समय हमको सोने के लिए चटाई थी, वो भी दादी की खटिया के नीचे रखी होती थी। रात को वो चटाई निकालो और ऐसे सो जाओ। जगदीश भ्राता जी भी सोते थे, उनके पास भी वो खटिया आदि नहीं थी। बहुत सिंपल, बहुत सादा जीवन था। और उस समय यज्ञ से बहनें आई थी, इतना साधन और सामान था नहीं। लेकिन जब हम घर से आए तो घर की अवस्था तो कुछ भरपूरता की थी। और हमको हमारी लौकिक बहन कहती है कि मैं, उसकी मैरिज हो गई थी, मैं आपका कमरा देखने के लिए आई हूँ, कहाँ है आपका कमरा? मेरी खटिया भी नहीं तो कमरा कहाँ से दिखाऊंगी? तो मैंने ऐसे ही प्यार से कहा कि हमारे यहाँ पर जब तक कोई पवित्रता के नियम में, खान पान के नियमों में नहीं चलता तो बहनों के कमरों में नहीं जा सकता। इसलिए आप हाल में बैठ सकते हो, लेकिन आपको मैं कमरे में नहीं ले जा सकती। तो यज्ञ का कायदा या लॉ है, उन्होंने मेरे से कोई जिद नहीं की, कहा ठीक है। लेकिन इतनी खुशी होती थी, हमको भगवान ने अपना बना लिया और हमको क्या चाहिए? दाता ने हमको अपना बना लिया। ये तो आज पता नहीं कैसे सुनाने में बात आ जाती है, लेकिन वैसे उस समय तो लगता ही था हम स्वर्ग में हैं। हमारा स्वर्ग के ना जाने कैसा स्वर्ग हो। बहुत खुशी का जीवन था। कभी मालूम ही नहीं स्कूटर पर चढ़ना है तो बहुत पैसे लगेंगे। और जगदीश भ्राता जी साथ जाते थे, कहते थे गुलजार दादी ये बस आ रही, इस बस में जाना है, जरा आगे खड़े हो जाओ, बस को रोको। अब आगे खड़ा होगा तो बस कैसे निकलेगी? स्टॉप आने वाला है, पास ही है। तो दादी कहती थी आ जाओ आ जाओ, आगे खड़े हो जाते हैं। आगे खड़े होके हाथ देते थे, बस में चढ़ जाओ, पहले पहले हम ही चढ़ जाएंगे। बड़ा आनंद था। हेलीकॉप्टर क्या, हमारे लिए भगवान ने विमान भेज दिया, तो विमान में चढ़कर जा रहे हैं। खुशी क्या थी, भगवान मिला है, नई सृष्टि की स्थापना होनी। क्या होगा कल, कैसा होगा कल? कल तो सुंदर से सुंदर होगा, घटिया नहीं हो सकता। मानो साथी चाहिए। भय जब आता है मनुष्य को, मैं देखती साथी किस लिए चाहिए? या तो भय के समय कोई साथी चाहिए। उसका मैंने आपको दृश्य बताया कि बाबा ने पहले ही मुझे दृश्य दिखाया कि एक जीवन का साथी लेके साथी नहीं बनेगा, मैं किसी को भी ज़रूरत के समय साथी बना दूंगा। और कैसे वो गंदे व्यक्ति हमारे पास आते हैं और कैसे कोई अन्य हमारी सुरक्षा के लिए पहुंचते हैं, वो आपस में एक दो के साथ चटाभट हो रही है और हम तो साक्षी बन के खड़े होकर दृश्य देख रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा। तो बाबा हमको बताता है, गायन तो सुनते थे, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? कौन रोक सकता है? दाता हमारे साथ। इसी प्रकार किस लिए हमको साथी चाहिए? मनोरंजन के लिए। दुनिया में जो भी मनोरंजन है हम देखते हैं, जितना मनोरंजन प्यारे बाबा ने हमको अपना बनाकर कराया, शायद कभी हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम अपने लौकिक जीवन में ऐसा मनोरंजन कर सकते थे। स्वप्न में भी नहीं आ सकता। हम कोई इस प्रकार के स्टैंडर्ड से पारिवारिक रूप से बिलोंग नहीं करते थे जो देश विदेश में चक्कर लगाते रहे। लेकिन बाबा ने हमारी कैपेसिटी, हमारी योग्यता, हमारी श्रेष्ठता से बढ़ करके ना जाने क्या क्या हमको दिया। हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते, कभी संकल्प में भी नहीं आता था कि ये हमको मिले या मिलना चाहिए। बाबा देता है, हम गुण गाते, बाबा हम इतने तो योग्य नहीं हैं, आप हमको कितना देते हो। और दाता कहते हैं तुमने जीवन का निर्णय लिया इसलिए देता हूँ। तो मैं इसलिए आपको सुना रही हूँ कि आपके जीवन का निर्णय आपके हाथ में।
अगर अपने जीवन का निर्णय प्रभु सेवा का आप स्वयं संकल्प करके और अपने बंधनों से निवृत्त होने का दृढ़ संकल्प रखते हैं, बाबा आपका कितना साथी और सहयोगी बनता है, आप अनुभव करके देखना। ये समय है ईश्वर के वरदानों से चलना। एक समय था मेहनत से हम आगे बढ़ते थे, लेकिन आज समय है ज़्यादा मेहनत नहीं करो, केवल दृढ़ता मन में रखो। सफलता आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, वो ईश्वर देने के लिए बांधा हुआ है, वो आपको अवश्य देगा। ये मैं अपने जीवन काल में आज अनुभव करती हूँ। थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं, कितनी प्राप्तियों का अनुभव होता है। जब सुनते हैं हम अपनी माताओं से, कन्याओं से, तो बड़ा आश्चर्य लगता है, बाबा तो भंडारे भरपूर करके अपने बच्चों को कितनी झोली भरपूर कर रहा है। ऐसा प्यारे बाबा का ये टाइम चल रहा है। इसलिए आप लोग सम्मान के योग्य हो, सम्मान कराने आए हो, और आपका जहाँ भी सम्मान होगा, जैसा भी सम्मान किया जाएगा, लेकिन अपना सम्मान मुझे आप भी तो करना है। कोई कितना भी सम्मान कर दे, जब तक अपना सम्मान आप नहीं करेंगे, तब तक दूसरों के सम्मान को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दूसरा करेगा, लगेगा ये सब क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन आपको अपना रिस्पेक्ट है, अपने प्रति आपको श्रेष्ठ भावनाएं। अब आपके कारण क्या वो आप जाने, लेकिन मैं देखती हूँ नीरसता में अकेलापन दूर करने के लिए साथी चाहिए। और आज सचमुच बाबा साथी ऐसा है कि आप मन की बात उसको कह दीजिए, वो आपको साथ ना दे, हो नहीं सकता। आपकी थोड़ी थोड़ी बात, जरा जरा की बात भी सुनता है, क्षण क्षण की बात भी सुनता है। आज मैं माताओं में यही बात सुना रही थी। मैंने कहा कि देखो, लौकिक दुनिया में एक ऐसा सिस्टम बना है कि जहाँ हर सड़क पर इतनी स्पीड से ये गाड़ी चलेगी लिखा जाता है, ये 40 स्पीड चाहिए या 60 स्पीड चाहिए। तो कई बार 40 स्पीड से गाड़ी बड़ी धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि काफ़ी रश है। लेकिन जब कभी ऐसा रास्ता आता है जहाँ कोई ट्रैफिक इधर चली गई, कोई इधर चली गई, रास्ता जहाँ मुझे आना है वो बिल्कुल साफ़ है, और अभी मैं 60 स्पीड से भी चलाऊँ, 80 से भी चलाऊँ, तो बड़े आराम से मैं चल सकती हूँ। लेकिन पुलिस का आदमी वहाँ खड़ा होता है, उसे मालूम है कि ये सड़क साफ मिलेगी और स्पीड तेज करेंगे, और वो चालान काटने के लिए खड़ा होता है। उसने कैमरा सेट किया है, आपकी फ़ोटो आ गई कि आपकी स्पीड इतनी थी और इस जगह से आप जा रहे, आपका चालान कट गया। और बाबा देखो, मैं यही कह रही थी, मैंने कहा अब दोपहर का टाइम है, आप सब भोजन करके, कई बार ज़्यादा भी थोड़ा खा लेते आदमी, चलो ठीक है, फिर 1-1:30 बजे भी खाना मिलेगा, आराम से खा लो, बीच में कुछ खाना तो है नहीं। तो 10-11 का टाइम ऐसा होता है कि मनुष्य को नींद आती है। तो मैंने ये कहा कि इस समय बाबा इस सभा में राउंड करने जरूर आएगा। क्यों? सोए हुओं को पकड़ने के लिए आएगा? नहीं, ये वो गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है कि चालान काटेगा। उसे मालूम है कि इस समय मेरे बच्चों को सुस्ती आलस्य आ सकता है। वो सुस्ती आलस्य वालों को अपनी शक्ति देकर अलर्ट करने के लिए उसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। इस समय वो इस समय मदद के लिए ज़रूर आएगा। ये समय है क्योंकि निंद्रा का समय, इस समय बाबा के सहयोग की ज़रूरत है। बाबा सहयोग देगा, वो अवश्य आएगा। इसलिए आप सावधान होकर बैठना। ऐसा ना हो बाबा आपके सामने आए और आप सोए हों और बाबा का सहयोग ना ले सके। तो मैंने उस पर एक एग्जाम्पल बताया कि
कि एक बार संदेशी ट्रांस में गई, दोपहर को 12 बजे भोग लगता था और संदेशी संदेश लाती है। बाबा ने उसको कहा, बच्ची जब वापस जाना तो मेरा संदेश देना कि जितने भी आज क्लास में सोने वाले, सुस्ती अलबेलेपन से बैठने वाले, उन सबको बाबा का याद प्यार देना। तो संदेशी ने बाबा का संदेश सुनकर चुप हो गई कि जिन्होंने भोग लगाया, जिन्होंने याद दी, उनको याद नहीं दूंगी, और जो सुस्ती में, आलस्य में, निद्रा में बैठे, उनको याद देनी है। उसके मन में चलता है, बोली नहीं। बाबा समझ गया। बाबा ने कहा, बच्ची, जो बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं, वो तो याद के रिस्पॉन्स में शक्ति और प्यार मुझ पिता से ले रहे और मैं उन्हें दे रहा हूँ। और जो बच्चे सोए सुस्ती आलस्य में हैं, वो मेरे से ना तो मुझे दे पा रहे हैं, ना मेरे से ले पा रहे हैं, उनके लिए याद तुम ले जाना। इसलिए मैंने सोने वालों के लिए याद भेजी। तो देखो कितना कल्याणकारी है, उसको अपने कमज़ोर बच्चों को बलवान बनाने के लिए कितना चलता है। तो ये समय है जब बाबा के सहयोग से हम अपनी कमी कमज़ोरियों से मुक्ति प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी अपनी कमी और कमज़ोरी से डरो नहीं, कभी भी अपने को छोटा नहीं समझो। मैं बाबा का चुना हुआ अनमोल रतन हूँ, जो इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ। वह रे मैं और वह मेरा बाबा और मेरा भाग्य, भूल ना जाना। और मित्र की आवश्यकता होती है। जब कभी कोई कठिन कार्य आता है तो साथी की सहायता की ज़रूरत है। तो आप समझते हैं, मुश्किल के समय सगे संबंधी भी छोड़ जाते हैं, लेकिन एक सच्चा साथी है, कभी नहीं छोड़ेगा, सहारा बनकर रहेगा। अनुभव करके तो देखिए। दिल का हाल लेन देन करने के लिए भी तो कोई साथी सहारा चाहिए। लेकिन आज किसी को दिल का हाल देंगे, आप उसके गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि मन में आएगा मैंने इसको अपने दिल की सब बातें बताई हैं, अगर थोड़ा सा ये बिगड़ गया तो ये सबको मेरी बातें बता देगा। इसलिए आप उसकी गलती पर भी झुककर चलते। एक सच्चा साथी है जो आपकी दिल की बात सुनता है, दिल में समा लेता है, और आपके दिल को राहत देने का जो मटेरियल है वो आपको पहुंचा देता है, और बताता नहीं, गुप्त गुप्त अपना काम कर देता है। तो ऐसा साथी, इसमें काफ़ी बातें मैं अभी छोड़ती इस बात पर, ऐसा साथी जिसके लिए आज खास कहा कि उस संगम युग का श्रृंगार लेकर आया है। और कौन सा श्रृंगार लेकर आया है? ताज लेकर आया है, तख्त लेकर आया है, तिलक लेकर आया। किसी को कहा जाए लो ताज पहन लो, तख्त खाली है, तिलक देकर आपको इस तख्त पर बिठाते हैं, कहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कहेंगे भाग्य। भगवान इस समय ये संगम युग का ये भाग्य रूपी श्रृंगार लेकर आया है और हमें हमारे तख्त पर बिठाने के लिए आया। ऐसे प्यारे बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे सदा अगर अपने तख्त पर विराजमान होकर बाबा के दिल तख्त पर स्वयं को सदा समझे, और ईश्वर पिता ने मुझे अपना बच्चा बनाकर पवित्रता का जो ताज मुझे पहना दिया है, और जो मुझे मेरे बाबा ने सुंदर तख्त पर मुझे बिठा लिया है, ऐसी जिम्मेवार आत्मा, ऐसी बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा, ऐसी तिलकधारी आत्मा मैं आत्मा हूँ, ये कभी भूल ना जाए। ये संगम युग का श्रृंगार, ये हम सब बच्चों के लिए श्रृंगार ही नहीं, ये बहुत बड़ी ऊंची प्राप्ति है। और यही श्रृंगार ने हमें इतनी सुंदर श्रृंगारी मूर्त बनाया, जो द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक हमारी पूजा करके लोग मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं।
और इस समय बाबा हम बच्चों की सर्व मनोकामना पूर्ण कर हमें संपन्नता की ओर ले जाकर हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को वरदान और जीवन की खुशियाँ लुटाने के लिए ऐसी सेवा पर तत्पर करना चाहते हो। तो ऐसे बाबा के आप महान विभूतियाँ जिनको मिलने का मुझे मौका मिला, मुझे बहुत खुशी है। ओम शांति। अभी हम थोड़ी देर के लिए सभी अपने प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन ख्याल रखना याद में बैठते समय मुझे कहाँ याद में बैठना है। मुझे अपने मस्तक सिंहासन पर, ये मेरा आसन, ऐसे आसन पर हम सब विराजमान। मैं तपस्वी आत्मा हूँ। यही आसन मेरा भविष्य का सिंहासन प्राप्त कराने का साधन बन जाएगा। अगर इस आसन पर विराजित ना हुए तो भविष्य ऊंच सिंहासन के मालिक नहीं बन सकते। तो हम सभी कुछ समय के लिए अपने सुंदर आसन पर विराजमान, अपने चमकते हुए पवित्र दिव्य स्वरूप को स्वयं को देखें। कितना मेरा पावन स्वरूप है, कितना चमकता हुआ मेरा दिव्य रूप है। चारों तरफ शांति और शक्ति की किरणें बिखेरता हुआ मेरा पावन स्वरूप। मुझे मेरी पावनता को स्मृति में लाने का आदेश दे रहा। सब तरफ से मन को हटाकर मन और बुद्धि को चमकते हुए भ्रकुटी के मध्य इस मणि को निहारिए। सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। मणि भूलकर देह देखने से विष प्राप्त होगा, मणि देखने से मुराद पूरी हो जाएगी। मैं चमकती हुई दिव्य मणि मस्तक के मध्य विराजमान। ये मेरा सर्वोच्च स्थल है। जहाँ पर मैं बैठी अपने प्यारे बाबा का आवाहन कर रही हूँ। आओ प्यारे बाबा, इस आसन पर दोनों बैठेंगे। मेरी शोभा आपके साथ है।
स्वयं को देखिए, इस प्रकृति रूपी मस्तक के आसन पर प्यारे ज्योति बिंदु पिता मेरे साथ विराजमान है। कभी स्वयं को देखती हूँ, कभी बाबा को देखती हूँ। ये आसन नहीं, ये तो मेरा सिंहासन है, जहाँ मैं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। कितनी शांति की अनुभूति है यहाँ, कितना शक्ति के प्रवाह है यहाँ। मैं प्यारे बाबा के साथ साथ इस आसन से उठकर बाबा के वतन में जा रही हूँ। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, ज्योति बिंदु दिव्य सितारे के साथ साथ स्वयं को एक ऐसे वतन में अनुभव कर रही हूँ जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति है। पवित्रता ही पवित्रता है। कितना न्यारा और प्यारा है स्थल। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता के साथ दिव्य अनुभव कर रहे हैं। प्यारे बाबा, आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। कुछ भी पाना शेष नहीं। सब कुछ पा लिया है बाबा। कभी भी आपसे जुदा नहीं हूँ। इस चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, इस सुनहरी प्रकाश के मध्य सर्व शक्तियों के दाता मेरे पिता मुझे अपनी शक्तियों की बुझाओं में समा रहे हैं।
मैं सर्व शक्तियों के अनुभव में समाई हूँ। दाता के समान समानता का अनुभव कर रहे हैं। कुछ समय के लिए इस स्थल पर प्यारे बाबा के सर्व शक्तियों की भुजाओं में स्वयं को समाया हुआ अनुभव कीजिए।